आज हम लोग सीखने वाले हैं सदिशों का घटाना। इसके पहले सदिश पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि दो सदिशों को कैसे घटाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल है थीटा। हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, मतलब इन दोनों सदिशों को घटाना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देखिए सदिश में हमारे पास घटाने जैसा कुछ नहीं है, हम हमेशा जोड़ेंगे ही। मतलब अगर हमको घटाना भी है तो हम इसको जोड़ेंगे। तो अगर घटाना है तो जोड़ेंगे कैसे? तो हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, वेक्टर ए प्लस इस माइनस को ले गए यहाँ पे माइनस वेक्टर बी। मतलब अगर हमको ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है तो हम ए वेक्टर में बी का जो ऋणात्मक सदिश है उसको जोड़ेंगे। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे क्या है, हमको ए में से बी को घटाना है, तो हम बोल रहे हैं हमको घटाना जैसा कुछ करना ही नहीं है सदिश में, हमको हमेशा जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? तो अब हम ए वेक्टर में क्या जोड़ेंगे? बी का ऋणात्मक सदिश। ये जो माइनस बी वेक्टर है ये क्या है? ये है बी का ऋणात्मक सदिश, जिसको निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर भी कहते थे। कैसे बनाते थे? तो अगर ये वेक्टर बी है तो परिमाण हम वही रखते थे, बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते थे ये इस तरीके से। तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो ये जो माइनस बी वेक्टर ये कहलाएगा बी वेक्टर का ऋणात्मक सदिश। ठीक है, ये क्या है? ये इस वाले वेक्टर वेक्टर बी का ये ऋणात्मक सदिश है। तो हम क्या करेंगे, जब हमको किसी सदिश को घटाना है तो उस सदिश को हम उसके ऋणात्मक सदिश में बदलेंगे और जोड़ देंगे। हम घटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जिस सदिश को घटाना है उसका ऋणात्मक सदिश बनाएंगे और उस सदिश में जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो देखिए अगर हमको घटाना है तो हमको उसको किसके थ्रू करना है? एडिशन के थ्रू करना है। तो हम लोगों ने सदिशों का योग सीख रखा है। अगर आपको सदिशों के योग में कोई दिक्कत हो तो सदिश पार्ट 2 वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या बोला कि अगर हमको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है तो हम वेक्टर बी का एक ऋणात्मक सदिश बनाएंगे और उसको वेक्टर ए में ऐड कर देंगे। तो वेक्टर बी का ऋणात्मक सदिश का मतलब हम क्या होता है कि ऋणात्मक सदिश में हम केवल डायरेक्शन को उल्टा कर देते। तो अगर वेक्टर बी आगे की तरफ है तो अब इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? पीछे की तरफ। ये हो गया माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको इस ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देना है। तब हमको क्या मिल जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, हमको क्या करना है? ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो सदिशों के योग के लिए हमने देख रखा है फॉर्मूला क्या होता था, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए क्या होता था? तो ए होता था वेक्टर ए का परिमाण। बी क्या होता था? तो बी होता था वेक्टर बी का परिमाण। थीटा क्या होता था? तो थीटा होता था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। ठीक, तो वही चीज हमको यहां भी करना। अब इन दो सदिशों को हमको जोड़ देना है। तो मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं। सदिशों के योग में आर से प्रदर्शित किए थे, यहाँ पे घटाना है तो मान लीजिए उसको एस से प्रदर्शित करते हैं। तो एस बराबर, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब ए, ये जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है, ये ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो देखिए ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही था, लेकिन अब बी वेक्टर की जगह क्या है? माइनस बी वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस बी वेक्टर। फिर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस, एंगल मान लेते हैं दो सदिशों का क्या है? थीटा डैश।
कौन से दो सदिशों का एंगल हमको चाहिए, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का। तो ये देखिए हो गया वेक्टर ए और ये हो गया माइनस वेक्टर बी, तो इनके बीच का एंगल हमको ये चाहिए। तो देखिए ये हमको पता है ये सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये हमको पता है कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस थीटा। मतलब थीटा डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर है, ए वेक्टर का परिमाण हमने कितना माना है, ए। मॉड ऑफ वेक्टर बी, देखिए ये मॉड ऑफ वेक्टर बी और ये मॉड ऑफ माइनस वेक्टर बी बराबर होता है किसके, मान लीजिए बी के। ऋणात्मक सदिश हो चाहे वो धनात्मक हो, उनका परिमाण एक बराबर आएगा। मतलब -2i कैप है और 2i कैप है, इन दोनों का ही परिमाण किसके बराबर है, 2 के बराबर है। परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। देखिए मॉड ऑफ वेक्टर है किसके बराबर है, a के, तो a²। मॉड ऑफ माइनस वेक्टर भी किसके बराबर है, b के, तो b² प्लस 2ab कॉस थीटा डैश 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा। तो जो कॉस 180 माइनस थीटा होता है ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। तो हम इसी को लिख देंगे a² प्लस b²। ये आएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस यहाँ पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा -2ab कॉस थीटा। ये होगा दो सदिशों के घटाने का फॉर्मूला। ये हमको क्या देगा, परिमाण देगा कि घटाने पे जो सदिश आया उसका परिमाण कितना होगा। तो कितना होगा, तो √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस। थीटा यहाँ भी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। देखिए अब थीटा ये वाला एंगल नहीं है, ये एंगल है थीटा जो लिखा है, ए और बी के बीच का कोण। अगर हम ये वाला एंगल लिखेंगे तो यहाँ पे होगा प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ से ये वाला एंगल लिख रहे हैं, अगर हमको दो सदिशों के बीच का कोण लिखना तो किसके बराबर, -2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मत लिखिए, झूठे कन्फ्यूजन करने से क्या फ़ायदा। केवल एक फॉर्मूला हम लोग लेके चलेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब अगर हमारे पास दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अगर उनको घटाना है, देखिए अगर हमारे पास दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अगर हमको जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर घटाना है तो क्या लिखेंगे, तो √a² प्लस b², इस प्लस की जगह केवल -2ab कॉस थीटा। ठीक है, जोड़ में ये प्लस रहेगा और घटाने में क्या रहेगा, माइनस। नोट कर लीजिए इतना। तो ये तो हुआ परिमाण। अब डायरेक्शन कितना होगा, तो डायरेक्शन का मतलब ये वाला कोण अल्फा। तो tan अल्फा बराबर, एडिशन में देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता था, b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। तो वहां पे हमने b देखा था। अल्फा जिन दो भुजाओं के बीच का कोण लेते थे उनको छोड़ के जो तीसरी होती थी वही हम b लेते थे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा किसके किसके बीच का कोण है, s वेक्टर और a वेक्टर के। तो जो थीटा लेना है वो हमको किसके साथ लेना है, इस वाले के साथ लेना है। तो tan अल्फा बराबर, देखिए मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर किसके बराबर है, b के बराबर है, हमने देखा है। और a वेक्टर का मॉड भी किसके बराबर, a के। तो tan अल्फा इसका परिमाण मतलब b साइन थीटा। तो अब थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा। देखिए जब हम जोड़ते थे तो क्या होता था, दो सदिश इस तरीके से है, मान लीजिए अगर हम जोड़ रहे हैं, केवल ये था वेक्टर a और ये था वेक्टर b, ये इनके बीच का कोण है थीटा।
और ये क्या था r। तो इसको हम क्या मानते थे अल्फा, तो हम लिखते थे tan अल्फा बराबर, तो हम बोल रहे थे साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ वो तीसरा भुजा आता है जो इनके बीच कोण नहीं बना रहा है। तो देखिए अल्फा किसके किसके बीच का कोण है, ए और आर के, तो बचा क्या वेक्टर बी। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ क्या आएगा बी, तो बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा रहे हैं, हमको इन दोनों को एक तरीके से जोड़ना ही तो है। तो जोड़ना है तो देखिए अल्फा किसके किसके बीच का कोण है, ए और एस वेक्टर का, तो बचा क्या बी, तो बी साइन थीटा, तो थीटा की जगह कोण यहाँ पे कितना है 180 माइनस थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, तो थीटा कितना 180 माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर होगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर, तो बी साइन थीटा बटे ए कॉस 180 माइनस थीटा भी हमने देखा था किसके बराबर माइनस कॉस थीटा के, तो माइनस बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा का फॉर्मूला, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले को कैसे आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये थीटा डैश है, तो अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो यहाँ पे प्लस रहेगा, मतलब बी साइन थीटा डैश बटे ए प्लस बी कॉस थीटा डैश, अगर हम ये एंगल ले रहे हैं। लेकिन हमको जिन दो सदिशों के बीच का कोण दिया था अगर वो ले रहे हैं तो क्या होगा बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। मान लीजिए ये एंगल दिया है 60 अंश, तो हमको पता है थीटा डैश किसके बराबर होगा 120 अंश के। तो अगर हम बोल रहे हैं हमको ये थीटा लेना है, मतलब जो सदिशों के बीच का कोण दिया है वो, तो बी साइन 60 अंश बटे ए माइनस बी कॉस 60 अंश, यही लिखेंगे हम। बोले अगर हम सीधे सदिशों के योग वाला ये फॉर्मूला लगाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा डैश, मतलब इन दोनों के बीच का कोण, तो कितना है 120 अंश बटे ए प्लस बी कॉस 120 अंश। तो देखिए इसको हम कितना लिखेंगे बी साइन 120 अंश को हम लिखेंगे साइन 180 माइनस 60 अंश बटे ए प्लस बी कॉस 180 माइनस 60 अंश। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो बी साइन 60 अंश बराबर बटे ए कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी कॉस 60 अंश। तो देखिए दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस कहने का मतलब ये कि अगर हम ये जो हमको एंगल दिया था ए और बी के बीच का वो लेंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और अगर हम ये नीचे वाला एंगल लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा। ठीक, तो एंगल के लिए क्या होगा tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कॉस थीटा। एक बार फिर से ये डायग्राम बना देते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें हो गई हैं। ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, हमको वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना था और उनके बीच का एंगल दिया था थीटा। तो हमने ये बोला कि हम घटाने की जगह क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जिस वेक्टर को घटाना है उसको ऋणात्मक सदिश बनाते हैं और जोड़ देते हैं। तो ऋणात्मक सदिश बनाने का मतलब इसके डायरेक्शन को उल्टा कर देना, तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी। तो अगर ये थीटा तो इनके बीच का ये वाला कोण कितना है 180 माइनस थीटा, ये होगा इसका रिजल्टेंट, ये एंगल हमने माना अल्फा। तो tan अल्फा बराबर है बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कॉस थीटा। मान लीजिए हमको ये वाला एंगल निकालना हो बीटा, tan बीटा। तो अब देखिए बीटा किसके किसके बीच का कोण है एस और बी, तो बचा कौन ए, तो अब यहाँ पे क्या होगा ए साइन थीटा बटे ए की जगह बी माइनस ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग एंगल निकालेंगे, नोट कर लीजिए। तो अपना जो फॉर्मूला आया उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आया, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
ठीक है, अगर हम सदिश को घटा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, तो s बराबर आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो हमसे पूछा कि जो दो सदिशों का घटाना है वो अधिकतम कब होगा। मतलब सदिश को हमको वैसे ही रखना है, उनके बीच का हम एंगल क्या रखें कि जो उनका घटाना है वो अधिकतम हो जाए। तो देखिए एंगल का मतलब कॉस थीटा हमको बदलना है। तो कॉस थीटा का जो मान होता है वो +1 से लेके -1 तक वेरी करता है। मतलब कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है, -1। तो अगर हमको ये अधिकतम चाहिए तो देखिए इसमें से ये घट रहा है, अगर ये वाली घटने वाली संख्या 0 हो जाए या घटने की जगह जोड़ हो जाए तब ये वाला मान बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर हम कॉस थीटा की जगह -1 रख दें तो ये किस में बदल जाएगा, +1 में। देखिए s बराबर अगर हम कॉस थीटा किसके बराबर रख दें, -1 के, तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा की जगह -1। तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखिए अधिकतम मान हो गया, क्योंकि इसमें से घट नहीं रहा है, अधिकतम जुड़ ही रहा है। तो ये आएगा किसके बराबर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये वैल्यू होगी किसके बराबर, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो a प्लस बी। तो अब cos थीटा का मान -1 होता कब है, तो जब थीटा किसके बराबर हो, 180 अंश। 180 अंश का मतलब दोनों सदिश प्रति समांतर हो, एंटी पैरेलल। मतलब एक इस तरीके से वेक्टर है तो वेक्टर बी उसके विपरीत दिशा में इस तरीके से। तो जब हम उसको घटाएंगे तो वो अधिकतम आएगा किसके बराबर, a प्लस बी के बराबर। अच्छा, जोड़ में हम लोगों ने क्या देखा था, अधिकतम कब आता था, जोड़ में भी देखिए अधिकतम a प्लस बी ही आता था, r बराबर a प्लस बी। लेकिन वो तब आता था जब थीटा किसके बराबर हो, 0 के। देखिए r बराबर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वहां पे अधिकतम तब होता था जब कॉस थीटा किसके बराबर होता था, 1 के। तब ये हो जाता था +2ab, तो ये भी किसके बराबर आता था, a प्लस बी के बराबर। तो ये तब होता था जब थीटा किसके बराबर हो, 0। तो योगफल अधिकतम तब होता था जब दोनों सदिश समांतर हो, जैसा कि हमने वहां पे देखा था। लेकिन घटाना अधिकतम तब होगा जब दोनों सदिश क्या हो, एंटी पैरेलल हो, प्रति समांतर हो, उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। तो वो किसके बराबर आएगा, a प्लस बी के बराबर। मिनिमम कब आएगा, तो मिनिमम तब आएगा जब घटने वाली संख्या मिनिमम हो जाए। मतलब हम cos थीटा का मान +1 रख दें तो ये मिनिमम हो जाएगा, इसमें से घटने वाली संख्या मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसका मान किसके मिनिमम के बराबर आएगा, तो s बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस थीटा इस बार हम किसके बराबर रख रहे हैं, 1। ऐसा कब होता है, जब थीटा किसके बराबर हो, 0। मतलब दोनों सदिश क्या हो, एक दूसरे के समांतर। तो ये किसके बराबर आएगा, तो अंडर रूट ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी। तो दो सदिशों का घटाना अधिकतम तब होगा जब दोनों सदिश एंटी पैरेलल और प्रति समांतर, मतलब उनके बीच का कोण कितना हो, 180 अंश। परिमाण कितना होगा, a प्लस बी। दो सदिशों के घटाने का जो परिमाण है वो न्यूनतम होगा कब, जब cos थीटा किसके बराबर हो, 1 के बराबर। मतलब थीटा क्या हो, 0। 0 का मतलब दोनों सदिश क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर। इस तरीके से अगर वेक्टर a भी आगे की तरफ है तो वेक्टर b भी कहाँ रहेगा, आगे की तरफ। तब इनका घटाना क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगर दोनों सदिश विपरीत दिशा में है तो घटाना अधिकतम, और अगर दोनों सदिश समान दिशा में है तो जो घटाने का मान होगा वो न्यूनतम होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक स्पेशल केस हमने जोड़ में देखा था जब दोनों सदिशों का परिमाण बराबर होता था। तो यहाँ भी वही देख लेते हैं कि अगर वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण दोनों एक दूसरे के बराबर हो, मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, a। तो देखिए s बराबर क्या लिखे थे हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
तो एस बराबर ए वेक्टर का परिमाण ए, बी का भी परिमाण हमने कितना माना है ए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a, बी की जगह ए कॉस थीटा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। हमको वैल्यू किसकी चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को इधर ले आते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमको 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2a स्क्वायर गुणे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो दो बार है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो एक बार लिख दिए, ए स्क्वायर है तो ये भी ए, ये भी स्क्वायर है तो साइन थीटा बाई 2। तो एस बराबर 2a साइन थीटा बाई 2 कब, जब मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी के। ठीक है, अगर दोनों सदिशों का परिमाण बराबर होगा तो घटाने के लिए हम फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर 2a साइन थीटा बाई 2। अभी ये सब सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस सब फॉर्मूले पे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए जोड़ में क्या आया था, अगर आप लोगों को याद हो, जब मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर होता था, मान लिए थे किसके परिमाण के ए के, तो जो योग आता था मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण वो किसके बराबर था 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और अभी घटाने का परिमाण हमने देखा है किसके बराबर आया, तो वो आया 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, जोड़ने का परिमाण देखिए, जो हम लोग r लिख रहे थे r बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2 या s बराबर 2a साइन थीटा बाई 2, तो ये r क्या था, दो सदिशों को जोड़ रहे थे तो उसका परिमाण, तो दो सदिशों को जोड़े वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और मॉड लगा दिए तो उसका परिमाण, तो ये उसी चीज को प्रदर्शित कर रहा है। तो दो सदिशों के योगफल का परिमाण कितना था 2a कॉस थीटा बाई 2 और दो सदिशों के घटाने का 2a साइन थीटा बाई 2। मतलब अगर हम बोल दे थीटा का ले लेते हैं वैल्यू 0, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 180 अंश, तो जिसको हम बोल रहे थे आर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और एस का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब दो सदिशों के घटाने का मॉड का मतलब परिमाण, जिसको हम एस से प्रदर्शित कर रहे थे, दो सदिशों के योगफल का परिमाण जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे आर से, तो इसका फॉर्मूला 2a कॉस थीटा बाई 2 और इसका 2a साइन थीटा बाई 2। ये ध्यान दीजिएगा, ये तब की बात करें जब हम मॉड ऑफ वेक्टर है और मॉड ऑफ वेक्टर भी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए जब थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 का मान 1, तो ये किसके बराबर आएगा 2a के। यहाँ पे थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 आएगा, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। 60 अंश रखेंगे तो थीटा बाई 2 60/2 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान होता है कितना करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 मतलब 2a इंटू रूट 3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो ये किसके बराबर आएगा a करड़ी में 3। साइन 60 अंश/2 तो 60/2 रखेंगे तो 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा a। 90 अंश तो 90/2 45, तो कॉस 45 अंश का मान कितना 1/करड़ी में 2, तो 2 में जब करड़ी में 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है √2, तो ये किसके बराबर आएगा a√2। ये भी वही आएगा 90/2 45 और साइन 45 अंश का मान भी 1/करड़ी में 2 ही होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी a√2। 120 रखेंगे तो 120/2, तो 120/2 का मतलब 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान 1/2, तो 1/2 से ये 2 कटेगा तो किसके बराबर आएगा a से। यहाँ पे 120/2 करेंगे तो साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो a करड़ी में 3। 180 तो 180/2 90, तो कॉस 90 किसके बराबर 0, तो ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। यहाँ साइन 180/2
तो 180/2 90, साइन 90 अंश का मान 1, तो ये किसके बराबर आ गया 2a के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम लोग याद कर सकते हैं अगर समय बचाना हो तो। तो देखिए यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये क्रम उल्टा है, ये 0 के लिए 2 है तो ये 180 अंश के लिए 2 है, ये a√3 यहाँ हुआ तो ये a√3 इधर, a√2 a√2 a 0 0, मतलब इसका उल्टा ये है, जो यहाँ सबसे ऊपर वो यहाँ सबसे नीचे है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ये किधर को जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ, 90 अंश के लिए दोनों मान बराबर है, ये भी a√2 ये भी a√2। तो 90 अंश का मतलब क्या हुआ कि अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। मतलब दो सदिशों के योगफल का परिमाण और दो सदिशों के घटाने का परिमाण एक दूसरे के बराबर होगा जब दोनों सदिश क्या हो, एक दूसरे के लंबवत। मतलब देखिए ये दो सदिश है, a वेक्टर और b वेक्टर, इनके बीच का कोण कितना है 90 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, इनका योगफल का फॉर्मूला a वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण जो होगा, जिसको हम लोग r बोल रहे थे, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बीच का कोण कितना है 90, कॉस 90 अंश का मान 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो ये किसके बराबर आएगा √a² प्लस b²। और घटाने का परिमाण मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b किसके बराबर आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस 90, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर √a² प्लस b²। तो देखिए जोड़ का भी परिमाण √a² प्लस b² है और घटाने का भी परिमाण क्या √a² प्लस b²। ये ध्यान दीजिएगा, ये परिमाण है, ये बराबर नहीं होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये बराबर नहीं है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के। इनका परिमाण बराबर होगा, दिशा नहीं। दिशा का मतलब देखिए a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ेंगे जब, तो उसका रिजल्टेंट इधर आएगा, यह है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। जब घटाएंगे तो हम बोले घटाते कैसे हैं, जो घटाना है उसका ऋणात्मक सदिश बनाते हैं। तो देखिए a तो ऐसे ही रहेगा, वेक्टर a ऐसे ही रहेगा, घटाना किसको है b को, तो b की दिशा ऊपर है, इसको ऋणात्मक सदिश बनाना तो इसका दिशा कहाँ आएगा नीचे की तरफ, तो ये होगा माइनस वेक्टर b। तो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर आएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का। तो इनका परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, ये देखिए ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b के, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। लेकिन वेक्टर a प्लस वेक्टर b वेक्टर a माइनस वेक्टर b के बराबर नहीं होगा। केवल क्या बराबर होगा, परिमाण। सदिश तब बराबर होते हैं जब परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी। तो परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत, दिशा बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम बोले परिमाण तो बराबर हो लेकिन दोनों सदिश ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हम लोगों को सदिश के घटाने के लिए याद रखना है। अब देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे हम लोगों को लगाना है। तो मान लेते हैं कि दो सदिश है जिसमें पहले सदिश का परिमाण है कितना, कुछ भी मान लेते हैं 3 है। दूसरे सदिश का परिमाण कितना है, तो वो मान लेते हैं 4, और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है मान लेते हैं कितना 60 अंश। ठीक है, दो सदिश है, मान लेते हैं ये है वेक्टर a, इसका परिमाण कितना है 3 के बराबर, ये है वेक्टर b का परिमाण किसके बराबर है 4 के बराबर, और इनके बीच का कोण है 60 अंश। तो अगर हमको वेक्टर a प्लस वेक्टर b मतलब दो सदिशों के योगफल का परिमाण निकालना है, क्या निकालना है, दो सदिशों के योगफल का परिमाण। तो दो सदिशों के योगफल का परिमाण क्या होता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए का परिमाण कितना है 3, तो 3 का वर्ग 9, बी का परिमाण है 4, तो 4 का वर्ग 16 प्लस 2 3 गुणे 4 कॉस 60 अंश। तो 9 प्लस 16 कॉस 60 अंश का मान 1/2, तो 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, तो यह आया 25 प्लस 12 बराबर √37। ठीक, घटाने का परिमाण निकलना है, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगर हमको परिमाण निकालना है, मतलब दो सदिशों को घटा रहे हैं और उसका परिमाण जिसको हम एस से प्रदर्शित कर रहे थे, तो उसका फॉर्मूला क्या निकला था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो फिर से ऐसे ही हल करेंगे, तो ये तो आएगा 9, ये 16, ये जो प्लस 12 आ रहा था अब यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये किस में आएगा -12 में। देखिए ये प्लस आया था, वही चीज़ इसमें क्या है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -12। तो 16 9 25, 25 -12 किसके बराबर √13। तो इस तरीके से हम लोग घटाना निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब दो सदिशों के घटाने का ये केवल परिमाण निकला है, दिशा कैसे निकालना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो परिमाण कितना आया है √13 के बराबर। नोट कर लीजिए। मान लीजिए दो सदिश दिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच का कोण है 120 अंश। वेक्टर ए का परिमाण दिया है 10, वेक्टर बी का परिमाण भी दिया है 10। हमको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण। तो क्या देखा था हमने, √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। तो a का 10 का वर्ग करेंगे 100, b 10 का वर्ग करेंगे 100 माइनस 2ab कॉस थीटा का मान कितना है 120 अंश। तो देखिए हमने योग में भी देखा था और घटाने में भी हमने देखा है कि अगर दो सदिशों का परिमाण बराबर है तो हमको ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। अगर दो सदिशों का परिमाण बराबर है तो योग के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना था 2a cos θ/2 और घटाने के लिए 2a sin θ/2। तो देखिए यहाँ परिमाण बराबर ही तो है, तो हम क्यों ये वाला फॉर्मूला लगाएं, हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a sin θ/2। तो मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर 2a sin θ/2। इससे देखिए एक लाइन में आंसर आएगा। तो दो किसी भी एक सदिश का परिमाण ले लेना, तो किसके बराबर 10 के, साइन थीटा कितना है 120/2, तो 2 गुणे 2 ये कितना 120/2 साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट गया, 10 करड़ी में 3 आंसर आ गया। तो जब परिमाण बराबर नहीं होगा तब घटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला, लेकिन जब परिमाण बराबर होगा तो घटाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 2a sin θ/2। ठीक, चलिए इस बार डायरेक्शन भी देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो मान लीजिए इस तरीके से हमको दो बल दे रखे हैं, F1 वेक्टर बराबर 3 न्यूटन और F2 वेक्टर बराबर 4 न्यूटन। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर और F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए दो सदिशों का योगफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर F1 प्लस मॉड ऑफ वेक्टर F2। तो परिमाण का फॉर्मूला क्या था, √a² प्लस b²
प्लस 2ab cos थीटा। मतलब पहले सदिश का परिमाण a, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, दूसरे सदिश का परिमाण मतलब b, तो b का वर्ग करेंगे तो 16, प्लस 2ab, तो 3 गुणे 4 cos थीटा, दोनों सदिशों के बीच का कोण, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है 90, तो cos 90 तो होता है 0 के बराबर, तो ये पूरा 0 के बराबर, तो ये आएगा √25 बराबर 5। ये क्या आया, परिमाण आया। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हमने केवल परिमाण निकाला है, ठीक है। मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर करते हैं तो क्या करते हैं, बस इस प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए मॉड ऑफ वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2 बराबर किसके आएगा, 9a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बस प्लस की जगह क्या होगा माइनस, तो 2 गुणे 3 गुणे 4 cos 90। अभी तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है 90 अंश ही है, तो cos 90 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी किसके बराबर आएगा 5 न्यूटन। वही चीज़ यहाँ भी अगर हम परिमाण निकालें F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर बराबर, तो ये क्या है, दो सदिश है, दो सदिशों को घटाना है, तो हम क्या करते थे, पहले सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस 2ab cos थीटा। तो एक का वर्ग करेंगे तो 9, दूसरे का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस 2 गुणे 3 गुणे 4, बीच का एंगल अभी भी कितना है 90, तो cos 90, तो ये 0, तो ये भी किसके बराबर आया 5 न्यूटन। तो हर जगह तो 5 न्यूटन ही है, तो क्या इन दोनों सदिशों का योगफल, ये F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर या F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर, ये क्या तीनों बराबर है, मतलब कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर और F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर, क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं, क्योंकि अभी तो हमने केवल परिमाण निकाला है। परिमाण बराबर है, सदिश बराबर तभी होंगे जब परिमाण और दिशा दोनों समान हो। तो अभी तो हमने केवल परिमाण निकाला है, अब दिशा देख लेते हैं। हाँ, तीनों का परिमाण इस बार बराबर है, दिशा देख लेते हैं। तो देखिए हमको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा R। एंगल निकालना, तो एंगल निकालना हमने सीखा है, अगर ये अल्फा है तो हम इसको समांतर शिफ्ट करते थे यहाँ, तो ये होता था R, ये 4 के बराबर, तो ये भी किसके बराबर 4 के बराबर, तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 4/3, अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। डायरेक्शन किधर है इस बार, नीचे की तरफ, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसकी डायरेक्शन किधर है, इस दिशा में है। F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए चित्र बनाना होगा। देखिए परिमाण तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। अगर हमको दोनों सदिशों का परिमाण और उनके बीच का कोण दिया है, तो हम जो घटाने का परिमाण आएगा वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दिशा के लिए हमको चित्र बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए F1 वेक्टर प्लस में है, हमने क्या बोला था घटाना है, तो घटाएंगे नहीं, घटाने की जगह जोड़ में बदलेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, जिस सदिश को घटाना है उसका ऋणात्मक सदिश बनाएंगे और जोड़ देंगे। तो देखिए F1 वेक्टर को तो ऐसे ही बना लेते हैं, ये हो गया हमारा F1 वेक्टर। F2 को घटाना है, तो F2 को ऋणात्मक सदिश बनाना होगा, तो F2 नीचे की तरफ, तो इसका ऋणात्मक सदिश कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया माइनस F2 वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस दिशा में आएगा, ठीक है। देखिए इसका रिजल्टेंट किधर आया है, इस दिशा में, जबकि इसका रिजल्टेंट किधर आया है, इस दिशा में आया है। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसका जो रिजल्ट है, इसका भी परिमाण तो देखिए 5 ही न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन इधर है। इसका भी परिमाण कितना है, 5 न्यूटन ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन इस साइड है, ये इधर नीचे की तरफ है, जबकि ये इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंगल निकालना है, निकाल सकते हैं। देखिए फिर से वही, F1 किसके बराबर है, तो F1 3 के बराबर है, F2 किसके बराबर है 4 के, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ये आ गया, तो ये हो गया 4, ये एंगल है अल्फा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 4/3, अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। तो देखिए ये मत सोचिएगा कि ये भी tan इनवर्स 4/3 है, ये भी tan इनवर्स 4/3 है, तो दोनों बराबर हो गए, नहीं। यहाँ पे आपने अल्फा इधर माना है, जबकि यहाँ पे अल्फा किधर है, इधर, तो दोनों कोण अलग अलग है। अब आते हैं F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर पे, तो देखिए F2 वेक्टर तो प्लस में, तो उसको वैसे ही बनाना, तो F2 वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ, तो हमने F2 वेक्टर नीचे की तरफ बना लिया, कितना है 4 न्यूटन।
माइनस है F1 वेक्टर, तो F1 का ऋणात्मक सदिश बनाना है। तो F1 कहाँ था, आगे की तरफ, तो इसका ऋणात्मक सदिश बनाएंगे तो वो कहाँ होगा, पीछे की तरफ। तो F1 वेक्टर इधर आएगा पीछे की तरफ, कितना है, -3 न्यूटन है। परिमाण तो 3 न्यूटन ही रहेगा, डायरेक्शन केवल पीछे की तरफ हो गया। तो अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा S, तो परिमाण तो इसका भी 5 न्यूटन होगा, लेकिन अब डायरेक्शन देखिए बदल गया, तो तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ये अगर इस तरीके से हम पूरा कर दें तो ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये अगर हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल दें, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, ये इसको फोर्थ, तो ये फोर्थ में है, ये सेकेंड में है, और ये थर्ड में है, इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट एंगल निकालना तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमको अगर ये वाला एंगल निकालना है तो इस 3 न्यूटन को यहाँ पे हम ले आएंगे, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो tan अल्फा बराबर 3/4। तो इस तरीके से डायरेक्शन निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर का जो परिमाण है वो तो बराबर है किसके, F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर के, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं। मतलब इस तरीके से बताते हैं आपको, देखिए हमने सदिश में हमको ये बताया योगफल में वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर होता है वेक्टर b प्लस वेक्टर a के, लेकिन घटाने में वेक्टर a माइनस वेक्टर b और वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, बराबर क्या हुआ, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। मतलब अगर हम क्रम बदलेंगे तो हमको उसका ऋणात्मक सदिश लेना होगा, तब वो एक दूसरे के बराबर होगा। हाँ, परिमाण जरूर बराबर होते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर होगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a के। परिमाण बराबर है, लेकिन वेक्टर घटाने का जो रिजल्ट आ रहा है वो दिशा विपरीत होने के कारण वो बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आपने ये एग्जाम्पल लिया था, तो हमने देखिए क्या बनाया, पहले F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर बनाते हैं। तो F1 प्लस में, तो F1 की तो डायरेक्शन वैसे ही रहेगी, ये हो गया 3 न्यूटन। F2 वेक्टर माइनस में करना है, तो F2 वेक्टर अगर नीचे, तो इसका ऋणात्मक सदिश हम कहाँ बनाएंगे, ऊपर, तो ये हो गया हमारा F2 वेक्टर। इसका रिजल्टेंट किधर आया, इधर आया S, किसके बराबर आया था, 5 न्यूटन के बराबर। फिर हमको क्या बनाना है, तो हमको इस बार बनाना है F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। तो इस बार हम F2 को वैसे ही रखेंगे, प्लस में, तो जिस दिशा में था उसी दिशा में, तो ये हो गया हमारा F2 4 न्यूटन के बराबर। ठीक है, या देखिए यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें इसी में, तो अब हमारा F2 नीचे ही रहेगा, कितने के बराबर, 4 न्यूटन के बराबर। माइनस F1 है, तो F1 की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, तो ये किधर आएगा, इधर आएगा 3 न्यूटन। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए किधर आएगा, इधर। तो वही चीज हम बता रहे थे, देखिए दोनों का परिमाण बराबर है, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये वेक्टर नहीं बराबर होगा। अगर हम बोल दें ये वेक्टर ए है, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, इन दोनों का परिमाण तो बराबर है, लेकिन अगर हम परिमाण हटा केवल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करें, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि परिमाण तो बराबर है और दिशा विपरीत है। तो अगर इसको हमको बराबर करना है, तो इसमें से हमको किसी एक को ऋणात्मक सदिश बनाना होगा। तो हमने माइनस लगा के ऋणात्मक सदिश बनाया। जैसे देखिए ये है, अगर ये इस तरीके से है, इसको हमको ऋणात्मक सदिश बना दे, तो ये किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो अब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, जब घटाएंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इनका परिमाण बराबर होगा, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। बराबर कैसे होंगे, जब हम किसी एक को ऋणात्मक सदिश बना देंगे तब वो बराबर होंगे। मान लीजिए हमसे बोला कि ये है v1 वेक्टर
10 मीटर प्रति सेकेंड, ये है v2 वेक्टर 10 मीटर प्रति सेकेंड। बीच का एंगल मान लेते हैं, दिया है कितना 60 अंश। तो हमको निकालना है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का परिमाण कितना होगा। v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का परिमाण, तो कुछ नहीं करना है, दो सदिशों के घटाने का परिमाण चाहिए। तो हमको पता है उसका रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही करते हैं। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इसका परिमाण। देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, दोनों सदिश बराबर है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अगर घटाना है तो क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा बाई 2। तो दो वेग दोनों बराबर है, तो किसी एक का मान रख लीजिए 10 साइन 60 अंश बटे 2, साइन 60 अंश बटे 2। तो 2 गुणे 10 साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, तो किसके बराबर आया, 10 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। तो ये ध्यान देना है, जब परिमाण बराबर हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2a साइन थीटा बाई 2। हाँ, एंगल निकालना होगा तब हमको इसको चित्र बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, तो देखिए v1 और v2 की डायरेक्शन ये दी रखी है, हमको क्या करना है, v1 में से v2 घटाना है। तो v1 तो प्लस में है, तो v1 का जो डायरेक्शन दिया उसको उसी तरीके से बनाते हैं। ये हो गया हमारा v1 का डायरेक्शन, किसके बराबर, 10 मीटर प्रति सेकेंड। घटाना है किसको, v2 को, तो v2 का ऋणात्मक सदिश बनाते हैं। तो ऋणात्मक सदिश मतलब इसकी दिशा बदल देते हैं, तो इसकी दिशा विपरीत करेंगे तो इधर को देखिए इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया v2 वेक्टर, किसके बराबर, 10 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना है। ये हमारा ओरिजिनल था, अब इसको हम एंगल निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे सवालों का डायरेक्शन निकालेंगे आप। ठीक है, बीच का कोण कैसे निकालेंगे, अगर इसको हल करना है तो इनके बीच का कोण चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे बताइए, सोचिए। बीच का कोण कैसे निकालें, ये वाला देखिए, हमको इस ये बीच का कोण चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, इतना एंगल निकालने तो आना चाहिए। देखिए ये 60 अंश है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये पूरा 180 अंश होगा, तो ये किसके बराबर आएगा, 120 अंश के बराबर आएगा। यही हम लोगों ने डेरिवेशन में भी किया था, तो कितना रखेंगे, 120 अंश। ठीक है, अब देखिए अगर हम घटाने की जगह चाहें तो हम जोड़ से भी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे तो हम घटा रहे थे, यहाँ पे हम क्या करें, उसकी दिशा विपरीत करके उसको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ वाला फॉर्मूला क्या था, 2a कॉस थीटा बाई 2। तो दो परिमाण दोनों बराबर है, तो 10 कॉस 120 बटे 2, तो कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान 1/2, तो 2 गुणे 10 गुणे 1/2। तो ये किसके बराबर है, 10। दोनों से बराबर आ रहा है। घटाना है तो घटाने वाला फॉर्मूला, जब हमने दिशा बदल दी तो हम उसको जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ रहे हैं तो जोड़ वाला फॉर्मूला। तो एंगल की बात कर रहे थे हम, एंगल कैसे निकालना है बेसिकली। तो ठीक है, यहाँ से किसी को मान लीजिए अल्फा, तो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे a प्लस b कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पे a और b दोनों के परिमाण बराबर है, तो हमको ये नहीं सोचना कि कौन सी भुजा लेनी है, दोनों का मान रखिए 10, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। या ये भी तरीका है, जब हमने देखा था योगफल में दोनों परिमाण बराबर होते तो अल्फा किसके बराबर आता था, थीटा बाई 2 के। इसका मतलब ये जो अल्फा ये किसके बराबर आ जाएगा, 60 अंश के बराबर आएगा। तो इधर इसका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इन जो दोनों का घटाना है इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, इस तरीके से। तो डायरेक्शन बिना चित्र के नहीं निकलेगा, परिमाण हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं जिसमें आपको दोनों चीज हम बताना है, परिमाण भी और दिशा भी। ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो हमसे बोला एक व्यक्ति चलता है पहले किधर, ईस्ट डायरेक्शन में,
कितने वेग से, मान लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड से। फिर कुछ समय बाद उसकी गति की दिशा बदल जाती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगता है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। ठीक है, चाल नहीं बदला, केवल डायरेक्शन बदला। मतलब पहले पूर्व दिशा में गया ऐसे 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग चाल से, फिर उसकी गति की दिशा बदल के किधर हो गई, उत्तर दिशा में। कितना, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको बताना है कि उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ है और किस दिशा में हुआ है। ठीक है, डेल्टा वी का मान बताना है कि कितना होगा और किस दिशा में होगा। तो मान लीजिए आंसर दे दिया है 2√2 नॉर्थ ईस्ट या 2√2 नॉर्थ वेस्ट, तीसरा 2√2 वेस्ट साउथ और चौथा 2√2 साउथ ईस्ट। ठीक है, परिमाण भी है और डायरेक्शन भी है। तो सोचिए कैसे होगा। परिमाण तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, देख रहे हैं दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो दो सदिशों को घटाना है, तो देखिए दोनों परिमाण भी बराबर है, तो परिमाण बराबर, तो 2a साइन थीटा बाई 2। तो 2 गुणे 2 साइन थीटा, दोनों सदिशों के बीच का कोण है 90, तो 90/2 साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2, तो 2 गुणे 2/करड़ी में 2, तो 1 2 में भाग देंगे तो ये 2√2 आ गया। तो 2√2 तो सही है, परिमाण तो 2√2 है। डायरेक्शन क्या होगा ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए डायरेक्शन के लिए डायग्राम बनाना होगा, तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। ये देखिए ये क्या है, प्रारंभिक वेग है और ये क्या है, अंतिम वेग है। पहले ऐसे चला था और बाद में ऐसे, तो ये अंतिम हो गया और ये क्या हो गया, प्रारंभिक। हमको डेल्टा वी निकालना है, तो वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो जो प्लस में रहता है उसकी डायरेक्शन तो वैसे ही बनाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से पहले बना लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट। जो प्लस में उसको वैसे ही, तो वी फाइनल नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो वी फाइनल किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो ये प्लस में था तो इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा वी फाइनल, किसके बराबर है, 2 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर, माइनस वी इनिशियल। तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए इसको ऋणात्मक सदिश बनाते थे, तो ऋणात्मक सदिश बनाने का मतलब इनिशियल वाले की डायरेक्शन को अपोजिट करना है। तो ये आगे की तरफ है, तो अब इसको हम कहाँ लाएंगे, पीछे की तरफ। तो ये हो गया पीछे की तरफ। देखिए ये आगे की तरफ था तो हमने इसकी दिशा बदल दी, ये पीछे की तरफ हो गया। परिमाण वही रहता है, केवल डायरेक्शन बदलता है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब देखिए अब हम इन दोनों सदिशों को जोड़ सकते हैं। जोड़ने का भी फॉर्मूला हम देखिए, अभी तो हमने देखा घटाने वाले फॉर्मूले से कितना आया था, 2√2 आया था। ये दो सदिश है, इनको जोड़ना है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं आर इधर आएगा। तो अगर दोनों परिमाण बराबर है, तो हमने देखा था 2a cos थीटा बाई 2 एडिशन के लिए, तो 2a का मान 2 cos थीटा देख पा रहे हैं 90, तो 90/2 45 अंश। तो देखिए यहाँ से भी कितना आएगा, 2√2 आया। देखिए जब इधर था तब हम घटा रहे थे, क्यों, क्योंकि v फाइनल माइनस v इनिशियल था। जब इधर आया तो हमने उसको ऋणात्मक, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल। तो जब हम जोड़ रहे हैं तो हमने जोड़ वाला फॉर्मूला निकाल के भी आंसर चेक कर लिया कि सही है कि नहीं, तो हाँ आंसर हमारा सही है। एंगल निकालना है, तो देखिए दोनों सदिश बराबर है, दोनों सदिश बराबर है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता था, tan थीटा बाई 2, मतलब अल्फा किसके बराबर होता था, थीटा बाई 2 के। तो अगर ये 90 अंश है तो ये 90/2 किसके बराबर आएगा, 45 अंश। तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये वाली हमारा आंसर सही है। परिमाण होगा 2√2 और डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। या एंगल निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो देखिए इसको मान लेते हैं अल्फा, तो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे a प्लस b कॉस थीटा। तो b किसके बराबर है, 2, साइन थीटा, थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण, तो किसके बराबर है 90, बटे a, तो a भी किसके बराबर है 2, प्लस b
तो बी भी किसके बराबर है 2 cos 90। तो cos 90 तो होता है 0 के बराबर, sin 90 1, तो ये 2 गुणे 1 2 और 2 + 0 2, तो 2/2 बराबर 1। तो tan अल्फा किसके बराबर आया 1। तो tan थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा किसके बराबर हो 45 अंश के बराबर हो। tan 45 अंश किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। इसका मतलब अल्फा किसके बराबर आया 45। तो ये किसका बराबर आया 45, वही हम लोगों का भी आया था 45 अंश। तो ये जो 45 अंश है ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ठीक, एक सवाल जो आप लोगों को बहुत सी किताबों में मिल जाएगा कि कोई पार्टिकल है जो वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रहा है, मान लेते हैं कुछ भी है, उसका जो चाल है उसका परिमाण है कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड। वो एक नियत चाल से चल रहा है। तो हमसे बोला गया कि जब वो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है तो उसके वेग में कितना परिवर्तन होगा। 60 अंश का कोण बनाने का मतलब कभी मान लीजिए यहाँ पे रहा होगा, फिर 60 अंश का कोण बना के यहाँ पे आ गया, तो उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। थीटा बराबर क्या दिया है 60 अंश। तो उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो क्या वेग बदलेगा, हाँ बदलेगा। देखिए चाल नियत है, चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। वेग सदिश राशि होती है, वेग परिमाण पे भी निर्भर करता है और दिशा पे भी। तो परिमाण तो ठीक है नहीं बदल रहा, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, यहाँ भी 10, लेकिन दिशा तो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे दिशा कैसे होगी इस तरीके से, और यहाँ पे दिशा कैसे होगी इस तरीके से। तो दिशा अलग अलग है, हाँ परिमाण उतना ही है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो दिशा बदलने के कारण यहाँ पे वेग परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल है और ये क्या होगा फाइनल। तो अगर हमको वेग परिवर्तन निकालना है तो हमको अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को घटाना होगा। तो घटाने के लिए हमको उन दोनों के बीच का कोण चाहिए। तो सबसे पहले एंगल हमको सोचना पड़ेगा। तो देखिए ये इस तरीके से, ये थीटा किसके बराबर 60 अंश के बराबर। देखिए यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाएं इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो ये एक चतुर्भुज बना रहा है। वेक्टर v फाइनल कौन सा होगा, ये देखिए v फाइनल हो गया और ये हो गया v इनिशियल। हमको यही वाला एंगल चाहिए। देखिए एक बार फिर से बनाते हैं यहाँ पे, ये है हमारा v फाइनल, v इनिशियल प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक जो स्थिति थी। तो यहाँ पे अगर हमको दिशा निकालना तो यहाँ पे हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ये हुआ हमारा v इनिशियल। ठीक है, ये है अंतिम वाली स्थिति। यहाँ पे गति की दिशा निकालनी है तो इस तरीके से स्पर्श रेखा खींचते हैं। वृत्तीय पथ पे अगर गति की दिशा निकालनी है तो हमको स्पर्श रेखा खींचना होता है। तो अब ये दो सदिश हुए v इनिशियल और v फाइनल। अगर इनको हमको घटाना है तो इनके बीच का कोण निकालना होगा। तो बीच का कोण कैसे निकालते हैं ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं ऐसे, यहाँ पे इस सदिश का टेल, इस सदिश का टेल, तो यही इनके बीच का कोण होगा थीटा। तो यही वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। तो देखिए ये एंगल कितना दिया है 60 अंश। ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 अंश होगा, ये भी कितना होगा 90 अंश। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग होता है 360 अंश के बराबर। तो अगर ये 90 90 180 हुआ तो बचा क्या 180 और बचा, तो 180 अंश में से 60 ये निकला, तो इसका मतलब ये कितना होगा 120 अंश। हमको एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला। तो अगर ये 120 अंश है तो ये किसके बराबर हुआ 60 अंश हो गया। तो ठीक है, हमको दोनों सदिशों का परिमाण मिल गया। परिमाण इसका कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड और इसका भी परिमाण कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों के बीच का भी कोण मिल गया। तो देख सकते हैं हम दोनों परिमाण बराबर है। तो जब परिमाण बराबर है तो घटाने में हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला सीखा है, r बराबर 2a साइन थीटा बाई 2। तो दो परिमाण कितना है 10, साइन थीटा कितना है 60, तो 60/2। तो 2 गुणे 10 साइन 60/2 मतलब साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2। तो ये किसके बराबर आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल करेंगे। ये ध्यान देना है जहाँ पे परिमाण बराबर होंगे
तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला r बराबर 2a sin थीटा बाई 2। ठीक, चलिए ये दिया है हमको एक वेक्टर a, एक वेक्टर b, एक दिया है वेक्टर c। इसका जो परिमाण है मॉड ऑफ वेक्टर a, मान लेते हैं ये दिया है 3, मॉड ऑफ वेक्टर b भी दिया है 3। ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं हमको दिया है 60 अंश। हमसे ये पूछा कि मॉड ऑफ वेक्टर c किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ वेक्टर c किसके बराबर होगा, सोचिए। तो देखिए, अगर आपको दो सदिशों का योग याद हो, इस तरीके से हम वेक्टर a बनाते थे, त्रिभुज की जो क्रमागत भुजा होती थी ये होता था वेक्टर b, इनका जो रिजल्टेंट होता था वेक्टर r, त्रिभुज की तीसरी भुजा होती थी। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं कौन है, वेक्टर a और वेक्टर c, दोनों एक क्रम में है लगातार और दोनों की डायरेक्शन भी एक जैसी है। ये त्रिभुज की तीसरी भुजा हो गई जिसकी दिशा विपरीत है। देखिए यहाँ से कंपेयर करिए, हो गया वेक्टर a, यहाँ b की जगह क्या है c है और r की जगह यहाँ पे क्या है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो क्रमागत भुजा कौन सी हुई, a और c। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर c बराबर है त्रिभुज की तीसरी भुजा के, किसके, तो वेक्टर b के। हमको निकालना क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर c। तो सबसे पहले वेक्टर c लिख लेते हैं। तो वेक्टर c किसके बराबर, वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो अगर हमको इसका परिमाण निकालना है केवल, तो हमको इसका मतलब यही तो निकालना है, मॉड ऑफ b वेक्टर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हमको c निकालना था। तो ये हमको त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं लग रही है और ये तीसरी भुजा लग रही है जो हमने सदिश के योग में पढ़ा था। तो वहाँ क्या होता था, जो क्रमागत भुजाएं होती थी उनको हम जोड़ते थे, a और b को जोड़ते थे जो तीसरे के बराबर आता था। तो यहाँ पे क्रमागत भुजाएं क्या है, a और c, और ये तीसरी भुजा जिसकी दिशा विपरीत है। तो ठीक है, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो a प्लस c किसके बराबर, b के। तो a प्लस c बराबर हो गया b के। हमको निकालना क्या है, c का परिमाण निकालना है। तो हमने c को केवल इधर छोड़ा, a को उधर लेगा, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, मतलब जो वेक्टर c है वो बराबर है वेक्टर b माइनस वेक्टर a के। तो जो c का परिमाण होगा वो वेक्टर b माइनस वेक्टर a के परिमाण के बराबर होगा। तो ये तो वही हो गया, सदिशों के घटाने का परिमाण। फॉर्मूला क्या है, तो क्या दोनों सदिश बराबर है a और b। चलिए इस बार बराबर नहीं, इस बार अलग अलग ले लेते हैं, हर बार बराबर का ही फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया 4। तो दो सदिशों के घटाने का जो फॉर्मूला होता है परिमाण निकालने का, वो हमने देखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो दो सदिश कौन कौन से हैं, b और a, मतलब a और b। तो एक का परिमाण है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9। दूसरे का परिमाण है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस 2ab, तो 3 गुणे 4 कॉस 60 अंश। तो थीटा किसके बीच का कोण चाहिए, b और a के। तो b और a के बीच का कोण दिया है 60 अंश, तो कॉस 60 अंश। तो ये आ गया 16 9 25 माइनस 2 गुणे 3 गुणे 4, कॉस 60 अंश का मान 1/2। तो 25 माइनस 12 किसके बराबर आया, 13 के। तो हमको सी वेक्टर का परिमाण मिल गया, किसके बराबर, √13। तो कभी कभी इस तरीके से हमको चेंज करना पड़ेगा अपना फॉर्मेट। हमको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा कि हमको घटाना या जोड़ना है, तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि वो रिजल्ट हमको जोड़ने से पता चलेगा या घटाने से पता चलेगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं। हमको दिया है कि दो इकाई सदिश है, वेक्टर a
और वेक्टर बी कैसे सदिश है? इकाई सदिश है। हमसे बोला कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो परिमाण है वो √2 के बराबर है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण कितना होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण √2 है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा? सोचिए। चलिए देखिए, इकाई सदिश का मतलब क्या हुआ पहले तो ये बताइए। तो इकाई सदिश का मतलब होता है कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 के बराबर हो, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए, जिसको हम ए भी लिखते हैं, इसका परिमाण कितना हुआ? 1। मॉड ऑफ वेक्टर बी, जिसको हम बी लिख रहे थे, इसका भी परिमाण कितना हुआ? 1। तो जब दो सदिशों को जोड़ना होता है, ये देखिए दो सदिश को जोड़ रहे हैं और उनका परिमाण निकालना है, तो अगर दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है, देखिए दोनों इकाई सदिश है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो जो हम जोड़ते थे उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते थे? 2a cos θ/2। तो ये किसके बराबर है? √2 के बराबर है, तो 2a cos θ/2। तो देखिए a क्या होता है? परिमाण होता है, तो इन दोनों का ही परिमाण किसके बराबर है? 1 के, तो इसका a की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो cos θ/2 किसके बराबर आएगा? इसको इधर लाएंगे तो √2/2, मतलब 1/√2। तो cos θ/2, ये 1/√2 किसका बनता है? cos 45 अंश का, तो ये किसके बराबर आएगा? cos 45 अंश। इसका मतलब θ/2 किसके बराबर? 45 अंश के, तो थीटा किसके बराबर आया? 90 अंश के बराबर आया। ठीक है, देखिए कैसे हमने किया। हमसे बोला दो इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का मतलब जिनका परिमाण 1 है, तो ए वेक्टर का भी परिमाण 1 के बराबर, बी वेक्टर का भी परिमाण 1 के बराबर। तो हमसे ये बोला कि इन दोनों का जो योगफल का परिमाण है वो √2 के बराबर है। तो अगर दोनों सदिशों का परिमाण बराबर होता है तो उनके योगफल के परिमाण का निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? 2a cos θ/2। तो बस वही किया गया है। इसका रिजल्ट दिया था किसके बराबर? √2, तो √2 रख दिए। 2a की जगह वैल्यू रखते थे जो बराबर होते, तो 1 रख दिए, हल किए, थीटा किसके बराबर आ गया? 90 अंश। अब देखिए इसके आगे हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जब थीटा 90 अंश के बराबर होता था तो सदिशों का योगफल और सदिशों के घटाने का परिमाण बराबर आता था। मतलब ये भी आंसर किसके बराबर आना चाहिए? √2 के बराबर। अगर वो रिजल्ट नहीं याद है तो ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए जोड़ने के लिए जब दोनों परिमाण बराबर होते थे तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। घटाने के लिए जब दोनों परिमाण बराबर होते तो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने? 2a sin θ/2। अगर दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है, जोड़ना है, तो 2a cos θ/2 परिमाण के लिए, और घटा के परिमाण निकालना है तो 2a sin θ/2। तो दो परिमाण कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। साइन थीटा हम निकाल लें कितना? 90, तो 90/2, तो 2 sin 45 अंश। साइन 45 अंश का मान 1/2। तो जब 2 में करड़ी में 2 से भाग देंगे तो किसके बराबर? √2। वही हम बता रहे थे कि किसके बराबर आएगा? √2 के बराबर। तो ये याद रखना है, इकाई सदिश दिया, इसका मतलब उसका परिमाण कितना है? 1 है। तो अगर दोनों इकाई सदिश है तो दोनों का परिमाण बराबर होगा। तो अगर जोड़ना है और जोड़ का परिमाण निकालना है तो 2a cos θ/2, घटाने का परिमाण निकालना है तो 2a sin θ/2। इस तरीके से सवालों को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।